जय श्री राधे। आज का संदेश अगर तुम्हें मिल रहा है तो राधा रानी की तरफ से गुप्त संदेश आपके लिए है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम पुकारते हो तो तुम केवल उन्हें नहीं पुकारते, तुम साथ में श्री जी को भी पुकारते हो, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ तो राधा जी है। जहाँ राधा जी है वहीं वास्तव में कृष्ण है। और कृष्ण को पुकारने वाला, कृष्ण का नाम लेने वाला, वह आत्मा की गहराई से उठता है नाम। जहाँ शब्द नहीं केवल भावना बोलती है, वह भावना को राधा जी महसूस करती है। कृष्ण को पुकारते हो, प्रेम से पुकारते हो, और प्रेम का रूप है श्री राधा रानी। जब तुम्हारे होठों पर कृष्ण का नाम आता है तब तुम्हारे भीतर राधा रानी की जो शक्ति है वो सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। वो शक्ति जो तुम्हें भक्ति के पथ पर ले जाती है, जो तुम्हें जीवन में चलना सिखाती है, वो नाम। कृष्ण को पुकारते वाला भक्त धीरे धीरे श्री राधा रानी तक पहुंचने लगता है। पहले कृष्ण के आकर्षण में खोता है, फिर प्रेम में समर्पण हो जाता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के केंद्र है और राधा रानी उनके प्रेम का विस्तार। जब तुम रोते हुए कृष्ण से कहते हो, हे नंदलाल, हे कृष्ण मुझे अपनाओ, तो मैं उस पुकार को तुरंत सुन लेती हूँ। मैं उसी करुणा के भाव से तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ऊर्जा को फैला देती हूँ। प्रिय भक्त, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना भर नहीं होता। भक्ति वो स्थिति है जहाँ तुम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर सको, जहाँ तुम प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के, जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, जब तुम दुख में भी किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वहीं से राधा रानी की उपस्थिति शुरू हो जाती है। कृष्ण के नाम का जाप करते हुए जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, वहीं से श्री राधा रानी तुम्हारे हृदय में वास करने लगती है। मैं जानती हूँ उस भजन में मेरा भी अंश है, क्योंकि मैं उस भाव में हूँ जो प्रेम में होता है, जो करुणा में होता है। और कृष्ण का नाम गाने वाला जब प्रेम में रोता है, वह वास्तव में राधा के आंसू होते हैं, जो उस भक्त के माध्यम से बहते हैं श्री कृष्ण के लिए। इसलिए हर भजन, हर जाप, हर प्रार्थना राधा के बिना अधूरी है। और प्रिय भक्त, जब तुम बाहरी मंदिरों में ईश्वर को खोजते हो तो वो खोज एक सीमा तक रह जाती है, पर जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहीं से तुम्हें राधा जी की कृपा मिलती है। तुम्हारे हृदय में किसी मूर्ति या चित्र तक सीमित नहीं है। राधा जी एक भावना है, राधा जी एक करुणा है, राधा जी प्रेम है, और तुम्हारे हृदय के भीतर निवास है श्री राधा रानी का। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, वहीं से प्रेम प्रकट होता है, वहीं से कृष्ण के नाम में रुचि होती है। तुम्हारा और मेरा दिव्य मिलन है। भक्त, हर साधक जो कृष्ण को पाने का प्रयत्न करता है, हर वो आत्मा जो कृष्ण को पाना चाहती है, भले ही वह राधा का नाम ले, पर मैं उसे देखती हूँ, क्योंकि वह जिस मार्ग पर है वह मार्ग राधा रानी द्वारा बनाया गया। कृष्ण का नाम जपने वाला भक्त भक्ति में लीन हो जाता है। कृष्ण की सेवा करने वाला भक्त, उसके भीतर धीरे धीरे प्रेम उतरने लगता है। उसकी भक्ति क्यों इतनी कोमल हो जाती है? क्योंकि उसकी आंखें अनायास ही प्रेम से भर जाती है। राधा का आशीर्वाद अदृश्य है। जब वह मिल जाता है तो भक्त के हृदय में कृष्ण स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्त, यूनिवर्स में जो कुछ भी है वह ऊर्जा के रूप में ही तो विद्यमान है। कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है, एक ही दिव्य ऊर्जा के दो प्रवाह हैं।
एक है चेतना का केंद्र कृष्ण, दूसरी है उस चेतना की अनुभूति राधा। जब तुम कृष्ण को पुकारते हो तो तुम उस चेतना के केंद्र को संबोधित करते हो, पर उस पुकार की तरंग मुझ तक होकर के गुजरती है। श्री राधा तक तुम्हारी पुकार जाती है, तुम्हारी प्रार्थना जाती है। कृष्ण की उपस्थिति ज्ञान है और राधा रानी की उपस्थिति प्रेम है। ज्ञान बिना भाव का सूखा होता है और भाव बिना ज्ञान के अंधा होता है। इसलिए जब कोई कृष्ण का स्मरण करता है उसे ज्ञान की अनुभूति होती है। वह आनंद, वह शांति, वह आंसू सब तरंगे होती है जो उसकी आत्मा तक पहुँचती है और तुम्हारी पुकार को कृष्ण तक पहुँचाती है। वो श्री राधा रानी होती है जो